चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। डीएवीवी का बड़ा फैसला, सप्लीमेंट्री में फेल छात्र भी ले सकेंगे सेकेंड ईयर में एडमिशन। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को बड़ी राहत दी। अब यूजी प्रथम वर्ष के वे विद्यार्थी जो सितंबर की सप्लीमेंट्री परीक्षा में किसी विषय में पास नहीं हो पाएंगे, उनका एक साल खराब नहीं होगा। ऐसे छात्र सेकेंड ईयर में प्रवेश लेकर नियमित पढ़ाई जारी रख पाएंगे और अगले शैक्षणिक सत्र की मुख्य परीक्षा में भी शामिल होंगे। ये व्यवस्था बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सहित 11 स्नातक पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीणों की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होगी मुफ्त। मध्य प्रदेश के ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्वामित्व योजना के तहत अब पात्र नागरिकों की संपत्तियों की रजिस्ट्री निःशुल्क कराई जाएगी। सरकार ने रजिस्ट्री पर लगने वाले सेस से छूट देने का फैसला लिया और वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। इससे पहले पंचायत उपकर भी माफ किया जा चुका है। सरकार इस योजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पहल से ग्रामीणों को वैधानिक स्वामित्व दस्तावेज मिलेंगे। इंदौर से 10 नए शहरों के लिए सीधी उड़ानों की तैयारी, एयरलाइंस को भेजा गया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के इंदौर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने 10 नए शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव एयरलाइंस कंपनीज को भेजा है। प्रस्तावित शहरों में पटना, वाराणसी, प्रयागराज, रांची, गोरखपुर, भुवनेश्वर, देहरादून, श्रीनगर, कोयम्बटूर शामिल हैं। अब इन शहरों के लिए यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे एयरपोर्ट पर ट्रांजिट लेना पड़ता है। बुरहानपुर को बड़ी सौगात, अगस्त से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत चलेंगी ई बसेस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की वापसी होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में जिले से नीमच, रतलाम, शाजापुर रूट पर ई बसेस का संचालन प्रस्तावित है। अगस्त महीने से इन बसेस के शुरू होने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए नया बस टर्मिनल तैयार किया जाएगा, जहां चार्जिंग प्वाइंट, टिकट काउंटर और बैठने की व्यवस्था होगी। राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद अब तक निजी बसेस पर निर्भर यात्रियों को राहत मिलेगी। जबलपुर आईटी पार्क में विदेशी कंपनीज का निवेश, 800 युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईटी सेक्टर को बड़ी बढ़त मिलने जा रही है। बर्गी हिल्स आईटी पार्क के टेक्नो पार्क ब्लॉक बी में देसी विदेशी 7 कंपनीज निवेश करेंगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की कंपनीज भी शामिल हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 800 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आईटी पार्क के विस्तार से जबलपुर में नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने और 13% आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। पुलिस ने रंगमहल चौराहे पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बैरिकेड पार करने की कोशिश और नारेबाजी के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बुंदेलखंड से बेंगलुरु तक आसान सफर, 5 अगस्त से शुरू होगी नई स्पेशल ट्रेन सेवा। बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला लिया। 5 अगस्त से 23 कोच वाली प्रयागराज यशवंतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। इस ट्रेन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। बेंगलुरु में नौकरी, कारोबार, पढ़ाई करने वाले लोगों को अब घर जाने आने में आसानी होगी। सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी मिलने से यात्रियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। रतलाम जिला अस्पताल में बेड का संकट, 300 बेड की नई बिल्डिंग 3 साल बाद भी अधूरी। रतलाम जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत बनने वाली 300 बेड की नई अस्पताल बिल्डिंग का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। 3 साल बीतने के बाद भी सिर्फ प्रथम तल का निर्माण पूरा हो सका। निर्माण शुरू होने से पहले पुरानी बिल्डिंग और वार्ड तोड़ दिए गए, जिससे अब मरीजों को बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट में अस्पताल भवन के साथ ऑडिटोरियम और कर्मचारियों के आवास भी बनने हैं। काबुली चने की बोरियों में निकली प्लास्टिक बोतलें और पत्थर, इंदौर में कारोबारी से ठगी। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में काबुली चने की बोरियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कारोबारी राजेश सारदा ने हरदा के व्यापारी से 29 बोरी चने का ऑर्डर दिया था। माल इंदौर पहुंचने के बाद जब बोरियां खोली गईं तो उनमें चने की जगह प्लास्टिक की पानी की बोतल्स और पत्थर भरे मिले। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हरदा के व्यापारी और ट्रक से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
व्हीलचेयर और बैसाखियों के सहारे प्रदर्शन, दिव्यांगों ने सरकार से बढ़ी पेंशन की लगाई गुहार। भोपाल में प्रदेश भर से आए दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। खुशीलाल मैदान में जुटे दिव्यांगजन हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में 600 रुपए प्रतिमाह की पेंशन से दवा, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कम 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने और अन्य मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील की। समर्थन मूल्य खरीदी में बड़ा खेल, 39 समितियों से गायब मिला 44 लाख रुपए का गेहूं। छिंदवाड़ा में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि करीब 1800 क्विंटल गेहूं कागजों में दर्ज है लेकिन गोदामों तक नहीं पहुंचा। 39 समितियों से 1836 क्विंटल गेहूं शॉर्ट मिलने की पुष्टि हुई, जिसकी कीमत करीब 44,52,000 रुपए बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि परिवहन के दौरान अनाज गायब हुआ या फिर फर्जी खरीदी दिखाई गई। नागरिक आपूर्ति निगम ने समिति और परिवहनकर्ताओं को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी। रेल यात्रियों को राहत, झांसी मंडल के कई रूटों पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झांसी रेल मंडल ने कई प्रमुख रेलखंडों पर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी। तकनीकी सुधार और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद अब कुछ रूट पर ट्रेन 100 से बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ग्वालियर के संदलपुर सिथौली रेलखंड पर भी स्पीड बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। रेलवे के इस कदम से यात्रियों का समय बचेगा और सफर पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक होगा। एमपी में वांगचुक इफेक्ट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज। मध्य प्रदेश में सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का असर अब कई जिलों में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा समेत कई जगहों पर छात्र और विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे। जबलपुर के मालवीय चौक पर अभिभावक संघ, स्टूडेंट यूनियन और सीनियर सिटीजन सहित कई लोग जुटे। बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए करीब 1 घंटे तक विरोध जारी रखा। ऐतिहासिक धरोहर पर चोरों की नजर, नरवर किले की तोप गायब होने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से चोरी हुई तोप मामले में जांच जारी है। जांच एजेंसीज को शक है कि चोरों ने अष्टधातु से बनी होने की अफवाह के चलते तोप को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि चोरों को इसमें सोना छिपे होने की गलत जानकारी मिली थी। इससे पहले किले में खजाने की तलाश में 20 फीट गहरी सुरंग खोदने की घटना भी सामने आई थी। दोनों मामलों में समानता मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। 15 दिन से बारिश गायब, सूखने लगी सोयाबीन की फसल, भगवान के भरोसे किसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बारिश की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई। मानसून की शुरुआत के बाद पिछले 15 दिन से बारिश न होने से खेतों में बोई गई सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में पौधे पीले पड़ने लगे और मुरझाने लगे। महंगे बीज, खाद, दवाइयों पर खर्च करने के बाद किसान अब फसल बचाने के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। अच्छी बारिश की उम्मीद में गांव में किसान मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और मेघ यज्ञ कर रहे हैं। कुपोषण से जूझ रहे 1189 मासूम, पोषण पुनर्वास केंद्रों में खाली पड़े बेड पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अति कुपोषण की गंभीर तस्वीर सामने आई। जिले में 1189 मासूम बच्चे कुपोषण से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पोषण पुनर्वास केंद्रों में कई बेड खाली पड़े हैं। 8 केंद्रों में सिर्फ 101 बच्चों का इलाज चल रहा है। खंडवा जिला अस्पताल समेत कई केंद्रों में क्षमता के अनुसार बच्चे भर्ती नहीं हैं। कमजोर मॉनिटरिंग और व्यवस्थाओं की कमी से बच्चों तक पोषण योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच रहा। एमपी में बिजली ने बढ़ाया झटका, सब्सिडी से बाहर हुए दुगने उपभोक्ता। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की खपत बढ़ने का असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर भी दिख रहा है। मार्च से जून के बीच बड़ी संख्या में लोग 100 और 150 यूनिट की सब्सिडी सीमा से बाहर हो गए। इसके चलते कई परिवारों का बिजली बिल 100-150 रुपए से बढ़कर 500 से 2000 रुपए तक पहुंच गया। बिजली कंपनी के अनुसार जनवरी के मुकाबले जून में सब्सिडी से बाहर होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग दुगनी हो गई है, जबकि सब्सिडी पाने वालों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई। खाद्य संकट और एमएसपी पर घिरी सरकार, मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन भारी हंगामे के नाम रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक ने खाद्य संकट, सरकारी खरीदी में अनियमितताओं, किसानों को मुआवजा और एमएसपी न मिलने जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के मुखौटे पहनकर सांकेतिक विरोध भी किया गया। यूसीसी पर गरमाई एमपी विधानसभा, बिल पेश होते ही कांग्रेस का जोरदार हंगामा।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहले दिन हंगामेदार रहा। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पेश होते ही कांग्रेस ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तकनीकी शिक्षा मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल सदन में रखा, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे रिकॉर्ड पर ले लिया। दूसरी ओर विपक्ष ने किसानों को खाद बीज, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं में सुधार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, बेतवा परियोजना और उज्जैन भूमि खरीद जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। महाकाल मंदिर में दान व्यवस्था हाईटेक, अब तुरंत पता चलेगी सोने चांदी की शुद्धता। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। मंदिर में दान स्वरूप मिलने वाले सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता ऑटोमेटेड कैरेट मेटर मशीन से जांची जाएगी। खास बात यह है कि जांच दानदाता की मौजूदगी में ही ये होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया विश्वसनीय बनेगी। मंदिर समिति के अनुसार मशीन जल्द स्थापित की जाएगी। इसके बाद दान काउंटर पर मिलने वाले आभूषणों की तुरंत जांच कर उनकी शुद्धता तय की जा सकेगी। भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, शहडोल से प्रियम त्रिपाठी और नितिन राणा की नियुक्ति। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियों का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से 15 जिलों के जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों की सूची जारी की। शहडोल जिले में प्रियम त्रिपाठी को एक बार फिर से भाजपा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं नितिन राणा को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। सांप के जहर से लकवे जैसे लक्षण, 6 घंटे में बिगड़ सकती है मरीज की हालत। मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान सांप काटने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। करैत और कोबरा जैसे जहरीले सांपों के जहर से पीड़ितों में लकवे जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जहर के कारण कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें सांप ने काट लिया है। 6 से 7 घंटे में शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और हालत गंभीर हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर इलाज और एंटी स्नेक वेनम मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। श्रावण मास में उज्जैन आने वाले कांवड़ यात्रियों को फ्री में भोजन कराएगी महाकाल मंदिर समिति। श्रावण मास में भगवान महाकाल का जलाभिषेक करने आने वाले कांवड़ यात्रियों को मंदिर प्रबंध समिति निःशुल्क भोजन कराएगी। इसके लिए इंदौर रोड पर अस्थायी अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा श्रावण भाद्रपद मास के प्रत्येक सोमवार पर देश भर से आने वाले भक्तों को परंपरा के अनुसार अन्न क्षेत्र में निःशुल्क फलाहारी महाप्रसादी की व्यवस्था रहेगी। भक्त दोपहर 12 से 8 बजे तक महाप्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। महाकाल मंदिर समिति के द्वारा श्री महाकाल महालोक के सामने पार्किंग परिसर में निःशुल्क अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाता है। एयर इंडिया ने यात्रा से 2 घंटा पहले टिकट किया रद्द, देना पड़ेगा 96,000 जुर्माना। तकनीकी कारणों से कई बार उड़ान निरस्त होती और विमानन कंपनी टिकट रद्द कर देती हैं। वे टिकट का पैसा तो वापस करती हैं, लेकिन उसकी वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई से प्रायः इनकार कर देती हैं। भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी बताते हुए उपभोक्ता को नुकसान के रूप में 96,000 रुपए की भरपाई करने का आदेश विमानन कंपनी एयर इंडिया को दिया है। खाद बीज पर तीखी बहस, उमंग बोले किसान को खाद नहीं सिर्फ ओटीपी मिल रहा। मंत्री कंसाना ने कहा कमी की बात गलत। मानसून सत्र के पहले दिन नियम 139 के तहत खाद बीज की उपलब्धता और कम बारिश की स्थिति पर सदन में लंबी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर साल पर्याप्त खाद का दावा तो किया जाता है, लेकिन किसान समय पर खाद न मिलने से परेशान है। सिंघार ने कहा कि किसान यूरिया के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन उसे खाद की जगह सिर्फ ओटीपी मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार सर्वर डाउन होने के चलते किसान बिना खाद लिए लौट जाते हैं। एमपी तेहरान ननी में एल्डरमैन नियुक्त। भोपाल में 12, बाकी निगमों में 8, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का इंतजार। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत करते हुए भोपाल सहित 13 नगर निगमों में एल्डरमैन नियुक्त कर दिए हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भोपाल नगर निगम में 12 एल्डरमैन बनाए गए, जबकि मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम नगर निगम में 8 एल्डरमैन नियुक्त किए गए। प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर नगर निगम के अलावा ग्वालियर, जबलपुर नगर निगम में अभी एल्डरमैन की नियुक्ति नहीं की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।